आप सभी लोगों के लिए एक गवर्नमेंट की पोस्ट आ रखी है। तो जो लोग एडवोकेट्स हैं या फिर जो लोग लॉयर्स हैं, इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर एक्सपीरियंस भी थोड़ा ज्यादा मांगा गया है, लेकिन मैं उन लोगों को वार्न करना चाहूंगा कि जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर लॉयर्स हैं नए नए, तो उनको जो है ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और अपनी कॉपी एक मेंटेन करनी पड़ेगी। सारी की सारी जो भी मैं जॉब पोस्ट बताता रहता हूं उनको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर लीगल की पोस्ट इसके लिए आती है और इसमें इतना एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो अगर आपने एक अपनी कॉपी मेंटेन कर ली तो आने वाली वैकेंसीज के लिए आपको हमेशा अपडेट रहेगी कि भाई इतनी उम्र मेरी हो गई है, इतना एक्सपीरियंस मेरे पास हो गया है, अब मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं जुडिशरी की तैयारी कहां से करूं, ऑनलाइन तैयारी कहां से करूं, कौन सी बेस्ट कोचिंग मेरे को प्रोवाइड होगी। तो इसी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जुडिशरी का कोर्स लेकर आया है। जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। आपको सिर्फ रेफरल कोड लगाना है SLG10 और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी एग्जाम्स आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली जो है MP जुडिशरी का जो एग्जाम था उसके लिए अभी अनअकैडमी ने फ्री में आपको जुडिशरी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई थी और इसके अंदर आपको जो लाइव सेशंस मिलेंगे और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में आपको PDF फॉर्म में सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और आपको जो है मॉक टेस्ट पेपर्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डिस्कस करा जाएगा। कोई भी आपका डाउट होता है आप डायरेक्टली लाइव सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लासेस के अंदर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं, बैच वाइज आपके कोर्सेज आपको दिए जाएंगे। सारी की सारी जितनी भी जुडिशरी की स्टेट्स होती हैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स होंगे। जैसे आपको जोन सी स्टेट की आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से आप अपना कोर्स ज्वाइन करिएगा। 99 रुपीज के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है। आपकी सिर्फ काम होगा कि आपको जो है अपना एक रेफरल कोड लगाना है SLG10। इसी से आपको जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर आपको अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI। ये गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट की पोस्ट आ रखी है इसके अंदर आपको लीगल मैनेजर के तौर पे हायर करा जाएगा। इसके अंदर साफ सीधी बात बोली हुई है कि भाई मैक्सिमम एज 40 साल, यानी कि 40 साल तक का बंदा जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर दूसरी बात ये मांगी गई है जॉब पोस्टिंग। इसके अंदर जॉब पोस्टिंग मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, दिल्ली में नोएडा में है। तो इसके अंदर बोला गया है नोटिफिकेशन के अंदर कि भाई जो भी बंदा फॉर्म भरेगा और उसकी एप्लीकेशन जब हम कंसीडर करेंगे और उसको अगर जॉब मिलती है तो उसको नोएडा में पोस्टिंग मिलेगी, यानी कि नोएडा मतलब दिल्ली में। और इसके अंदर ना एंड में नोटिफिकेशन में एक लाइन जरूर लिखी हुई है कि इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर बंदों को हम नोएडा के अंदर ही जो है लेंगे। इसके अंदर और भी जगह एनीवेयर इन द इंडिया हम भेज सकते हैं। तो इंडिया के अंदर कोई भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है, लेकिन अगर मेन प्रेफरेंस की बात देखी जाए तो मेन प्रेफरेंस नोएडा ही मिलेगी। तीसरी बात आती है इसके अंदर सिलेक्शन का प्रोसीजर। इसमें साफ बोला हुआ है कि 40 साल तक का उम्र का कोई भी एडवोकेट है, कोई भी लॉयर है, वो अगर फॉर्म भरता है तो उसका जो है ना एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग होगी। शॉर्टलिस्टिंग के बाद उसको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा और इंटरव्यू कहां पे होगा कहां पर नहीं होगा ये सारी बातें, अगर उसकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होती है तो उसको ईमेल भेजा जाएगा या बाय स्पीड पोस्ट उसके घर पे जो है वो लेटर पहुंचाया जाएगा शॉर्टलिस्टिंग का कि आपको इस दिन इंटरव्यू आना है, मतलब कॉल लेटर जिसे हम बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मेन बात आती है कि लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की आपको ध्यान में रखनी है। 10 अप्रैल 2021 इसकी आखिरी डेट है फॉर्म को भरने के लिए। और फॉर्म को भरना कैसे है मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब इसके अंदर एक्सपीरियंस, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इसके अंदर ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा मांगा गया है। ज्यादा इन द सेंस 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कि अगर आपकी 24 से 25 साल की उम्र के अंदर LLB पूरी हुई होगी तो उसका 10 साल यानी कि 35 किसी की, मतलब इसीलिए यहाँ पे 40 साल जो है मैक्सिमम एज रखी गई है। तो 10 साल का जो एक्सपीरियंस है मांगा गया है। अब इसके अंदर एक बात और लिखी हुई है कि भाई जो बंदे सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स देखते हैं ना उनके लिए इन्होंने बोला है कि मेन प्रेफरेंस है कि अगर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें वैकेंसीज कितनी है ये माना नहीं गया है, क्योंकि इसके अंदर मान सकते हैं कि भाई अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं और अगर बंदे जो हैं प्रेफरेबल हैं तो उनको हायर कर लिया जाएगा। इसके अंदर ये बात देखी जाती है। तो इसके अंदर सर्विस रिलेटेड मैटर्स जो बंदे देख रखे हैं, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उनकी तो एप्लीकेशन 2 मिनट में शॉर्टलिस्ट हो जाएगी।
अब इसके अंदर बात रखिए कि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे भेजें। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा, गूगल से कोई भी फॉर्मेट लेना पड़ेगा और आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने अपडेट नहीं करा है। अगर अपडेट वीडियो बनाने के बाद में कर दिया होगा तो आप उनको ऑफिशियल वेबसाइट को देखिएगा। मैं नोटिफिकेशन का लिंक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपलोड कर दूंगा और आपके लिए डाल दूंगा। आप सीधा क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपनी LLB की मार्कशीट विद सेमेस्टर्स, जितने भी आपने सेमेस्टर से 5 ईयर के आपकी लॉ है तो आपके पास 10 सेमेस्टर होंगे, 3 ईयर की लॉ है तो आपके पास 6 सेमेस्टर की मार्कशीट्स होंगी। तो उन सभी के प्रिंट आउट और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। सेल्फ अटेस्ट का मतलब कोई भी एक पेज है उस पर अपना साइन और डेट का आपको डालना है। और उसके बाद आपको जो प्रोविजनल डिग्री आपको मिली हो या आपके पास पूरी ओरिजिनल डिग्री हो उसकी आपको प्रिंट आउट लगाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स स्टेपल करके एक एनवलप में डाल के इस एड्रेस पे भेजने हैं। एड्रेस का नाम क्या है? फैकल्टी हेडक्वार्टर या HR, जैसे मैंने लिखा वैसे ही। और आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी स्पेसिफिकली एंड में एड्रेस मेंशन है, तो आप वहां से देख के पूरा लिखिएगा। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, FDDI, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और A10A सेक्टर 24 नोएडा, और नोएडा का आपको एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर और UP। तो ये नोएडा के अंदर आपको सेंड करना है। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, बाय स्पीड पोस्ट भेज दो, बाय हैंड भेज दो, बाय कोरियर भेज दो। इन तक पहुंचना चाहिए 10 अप्रैल 2021 से पहले पहले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी है तो आप वीडियो को पूरी देखिए। अगर आपने होगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने करीबी दोस्तों को, अपने सीनियर्स को, जो लोग एलिजिबल हैं उनको ये वीडियो शेयर करके अपडेट जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।